सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की भोर की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हमारे साथ मिलकर आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु आप सभी को बहुतायत की आशीष देंगे। आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ और एक ऐसी शिक्षा जो परमेश्वर ने हमें दी है, मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई खराई से चलता है, परमेश्वर उसके लिए ढाल ठहरते हैं। प्रियो, जब हम अपने चाल चलन की चौकसी करते हैं, परमेश्वर के अनुसार अपने आप को चलाते हैं, परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, उसके धर्म के मार्गों में बने रहते हैं, तो परमेश्वर आप हमारे आगे ढाल बनकर चलता है। आइए मैं एक वचन आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। नीति वचन 2 अध्याय वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। प्रियो, इस वचन का अर्थ है कि जो परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, प्रभु के धर्म को पकड़े रहते, मीन्स उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को चलाने का एक निर्णय लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि वो उनके लिए ढाल बन जाता है। आज आप सभी को इस सुबह में उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि यदि आप अपने जीवन को सत्यता में चलाते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं, हर प्रकार के झूठ से अलग रहते हैं, पवित्रताई का जीवन जीते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो प्रभु आपके हर मार्गों में आपकी अगुवाई करेगा, आपके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। कोई भी बाहरी अटैक आप पर नहीं हो सकता। प्रभु यीशु आपके आगे पीछे घेर कर रखेगा और कोई भी शत्रु का निशाना, कोई भी बाहरी अटैक, कोई भी शत्रु की योजना आप पर सफल नहीं होगी, क्योंकि वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्गों की रक्षा करता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू किसी भी प्रकार से प्रभु के वचन का त्याग ना कर, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में चला और निष्पक्षता की चाल चल, तब तू भली भांति परमेश्वर की योजना को समझ पाएगा। प्रभु कहते हैं सब प्रकार की बुराई से, सब प्रकार की कड़वाहट से, सब प्रकार के झूठ से तू अपने आप को अलग रख, सत्य को पहचान, प्रभु के वचन को पहचान, खराई से चल, तो तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा और यहोवा तुझसे कभी भी मुंह ना मोड़ेगा। तेरे आगे पीछे प्रभु घेर लेगा, हर संकट से, विपत्ति से, हर एक चीजों से जो आपको डराती हैं, उनसे परमेश्वर अलग करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे और सबसे जितने मेरे भाई मेरी बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु बातें कर रहा है, कह रहा है मेरे बेटे और मेरी बेटियों, तुम अपने चाल चलन की चौकसी करो, यहोवा का भय मानो, उसकी शिक्षा से मन लगाओ, उसकी शिक्षा से मुंह ना मोड़ो। ऐसा करने से तुम भले और चंगे रहोगे और परमेश्वर अपनी बुलाहट में तुम्हें बुलाएगा और वह आपकी रक्षा करेगा, वो आपको हर एक संकट से, हर एक विपत्तियों से बचाएगा। यही परमेश्वर का वचन है आज आपके लिए। तो आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बातों को ध्यान से सुने, समझ की बातों पर मन लगाए और प्रवीणता और समझ के लिए तू अति यत्न से जो पुकारे, तो मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। मैं तुझे अद्भुत रीति से तुझे चलाऊंगा और तेरे सब प्रकार के वो कांटे वाले, वो धोखे वाले रास्तों को अलग कर दूंगा। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले करें, सत्य का अनुसरण करें, सब तरह के धोखे से अलग रहें, सब तरह के बेविचार से, व्यर्थ की बातों से अलग रहें, अपने चरित्र को उत्तम रखें, ठोकर का कारण ना ही अपने लिए ना दूसरों के लिए बने। प्रभु यीशु आपके लिए अद्भुत मार्ग निकालेगा, क्योंकि जब आप खराई का मार्ग चुनते हैं, जब आप समतल, एक स्ट्रेट, एक सकरा मार्ग चुनते हैं, तो प्रभु यीशु आपके लिए अगुवाई करेंगे।
प्रियो, हर एक इस संसार में रहने वाले अभिलाषाओं से आप अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो आपके खराई के जीवन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? जो खराई से चलता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, उनके लिए परमेश्वर ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। उनके आगे पीछे परमेश्वर घेर लेंगे। कोई भी बाहरी तीर, कोई भी शत्रु का निशाना आप पर नहीं आएगा। जिस तरह से एक सैनिक, एक जवान युद्ध के लिए जाता है तो अपने छाती पर ढाल लगा लेता, एक लोहे की या पीतल की झिलम पहनता ढाल, कोई भी बाहर से तीर आए तो उसके शरीर को बेध नहीं सकता। सेम उसी रीति से प्रभु भी आपकी रक्षा करेंगे और बाहरी शत्रु का अटैक आप पर नहीं छू पाएगा, ना आपको अटैक कर पाएगा। तो आज से आपको क्या करना? अपनी चाल चलन की चौकसी करना, खराई का जीवन जीना है, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को चलाना है प्रियो। तो आप प्रभु की इच्छा को पूरा कर पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा में चल पाएंगे। तो आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर आज वचन से बातें कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 15 में, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वही जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने पड़ोसी को किसी प्रकार से निंदित करता है और ना उसकी निंदा करता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। ये है खराई के चाल। पूरा परमेश्वर अच्छी रीति से समझा रहे हैं। जो सच बोलता है, जो अपने हृदय में निंदा नहीं रखता, जो पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है, जो एक दूसरे की बुराई नहीं करता और परमेश्वर का डरवैया होता है, जो वो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ढाल बनकर घेर लेंगे। कोई संकट उन पर आने ना देंगे, कोई विपत्ति उन पर आने ना देंगे, कोई भी दुख आपको छूने ना पाएगा। मैं आशा करती हूँ आज के सुबह के वचन से आप समझ गए। तो आज से यदि अभी तक आप पाप में थे, गुनाह में थे, धोखे में थे या कोई ऐसे चाल चलन जो गलत है उसमें फंसे हुए थे, तो आज ये वचन जब आपने सुना है मेरे भाई मेरी बहन, तो आज ही अपने चाल चलन की चौकसी करें। अभी से एक निर्णय लें, अभी तौबा करें, अभी अपने पापों से अपने मन को फिराएं और प्रभु के सामने एक सच्चा रिपेंड करते हुए एक सच्चा निर्णय लें। प्रभु यीशु आपको हर प्रकार के बंधनों से, संकट से, पीड़ा परेशानी से छुड़ाएंगे। जब आप परमेश्वर के लिए एक स्टेप लेते हैं तो प्रियो प्रभु आपके लिए बहुत अद्भुत काम करते हैं। तो आज ही मन फिराएं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपके हृदय को, मन को बदलेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा और प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। तो आइए हमारे साथ मिलकर इस सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष देंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप बहुत कुछ सीख पाए हैं और आज आप एक सच्चा रिपेंट करेंगे, एक निर्णय लेंगे, परमेश्वर के पवित्रता में चलने के लिए, खराई का जीवन जीने के लिए प्रभु से ग्रेस मांगेंगे। तो आइए हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजा यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हैं, क्योंकि आप करुणामयी, क्योंकि आप दयालु हैं। प्रभु यीशु हम आपको सराहते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज की इस सुबह में जब आपने खूबसूरत सुबह से जोड़ा, एक सुंदर संगति करने के लिए हमें अवसर दिया प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते। हम हर समय प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करूंगी। आपकी स्तुति मेरे मुख से हमेशा निरंतर होती रहेगी। मैं परमेश्वर पर, अपने पिता यीशु पर घमंड करूंगी, क्योंकि वही है जो हमें संभालता है। पिता, सारी रात आपने संभाला, एक अच्छी सुकून भरी मीठी नींद से सुलाया और फिर से जीवितों की पृथ्वी पर चलाया फिराया। इस बात के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते। पिता, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जैसे स्वर्ग में प्रभु तेरा नाम की महिमा होती, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। इसी भूमि में, देश की भूमि में, पूरे ब्रह्मांड में प्रभु तेरा वचन फलवंत हो, बढ़ता जाए। राजा, आज की सुबह में जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है पिता, ऐसे कोई बेटे बेटियां जो अभी तक प्रभु खराई का जीवन नहीं जी पाए, प्रभु अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई अनुचित चाल है, कोई ना कोई ऐसे पापों में फंसे हुए, आज जब हमारे साथ मिलकर तौबा कर रहे हैं प्रभु, आज के वचन को सुना और अपने मन को फिरा रहे हैं, खराई की चाल को प्रभु चलने के लिए मेरे परमेश्वर अपने आप को तेरी ओर लगा रहे। होने दे कि प्रभु यीशु तेरा सामर्थ्य इन पर बल के साथ उतरे और सब प्रकार के अंधकार, वो पाप तेरी
तेरी पवित्र अग्नि से जल जाने पाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके हर प्रकार के पाखंडीपन, हर एक धोखा, हर एक फ्रॉड, हर एक झूठी बातें करना, एक दूसरे को धोखा करना, ऐसा कोई भी बात इन भाई और बहनों के जीवन में यदि पाई जाती है और ये वो छोड़ नहीं पा रहे, तो आज ही यीशु के नाम से मैं रिब्यूक करती हूँ। सब प्रकार की बुराई को छोड़कर प्रभु ये भलाई करे, मेल को ढूंढे और उसी का पीछा करें। हे मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन धर्मियों पर, तेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, तेरे कान धर्मियों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, परंतु परमेश्वर धर्मियों की दुहाई को सुनता है। मेरे प्रभु, आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, इन्हें हर एक विपत्तियों से छुड़ाना, आप इनके लिए ढाल बन जाना, चारों तरफ से इन्हें घेर लेना प्रभु, क्योंकि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में शामिल है, कोई निराशा लेकर आए, बीमारी लेकर आए प्रभु, दुख में है, पीड़ा में है, परेशानी में, कष्ट में, स्ट्रेस में है, या प्रभु तनाव में, सब तरह की आज पीड़ा परेशानी इनके जीवन से नष्ट हो जाए प्रभु। अपने बेटे और बेटियों की हड्डी हड्डी की रक्षा करना, उन्हें मेरे परमेश्वर संभाल लेना प्रभु। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, ऐसा तेरा वचन कहता है, लेकिन धर्मी परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बना रहेगा। धर्मी के प्राण कभी भी नष्ट नहीं होंगे, धर्मी तेरी शरण में शरण पाएगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता, तू ही हमारा ढाल और भाला है, तू ही मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है, तू ही हमारे पीछा करने वालों को लताड़ देता है, पछाड़ देता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उन नौजवान भाई बहनों के लिए जो गलत लत में है, मोबाइल के लस्ट में है, व्यभिचार के लस्ट में है, गलत गंदी बातों में, यीशु के नाम से आज एक सच्चा पश्चाताप करें, इनके मन बदले, इनके हृदय बदले, इनका जीवन परिवर्तित हो जाए, तेरा अभिषेक से ये भर दिए जाए और सब तरह का वो गलत गंदे बात इनके जीवन से नष्ट हो जाए। पौलुस की तरह, जिस तरह से आपने सौल को पौलुस में बदल दिया, वैसे ही इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु एक नया परिवर्तन आए, बच्चे की नई एक जीवन ये प्रभु प्राप्त करें तेरी ओर से, और इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। ऐसे माता पिता जो बच्चों को लेकर परेशान है प्रभु, यीशु के नाम से इनके बच्चे सही रास्ते पर आए, सब तरह का डिस्ट्रैक्ट इनके जीवन से नष्ट हो जाए। पिता पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो, इनके घर में जो भी क्लेश है, पीड़ा है, बीमारियां, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। बेशक इन्हें रात में रोना पड़े, परंतु सवेरे ये आनंद इनको पहुंचेगा, ऐसा तेरा वचन कहता। आज की भोर में जितने गिड़गिड़ा रहे, तुझे पुकार रहे, तुझे याद कर रहे, स्मरण कर रहे, अपने दिन की शुरुआत तेरे नाम से कर रहे, ये आनंदित रहे, ये सदा प्रभु तेरी महिमा को देख पाए, तेरे ग्रेस को अपने जीवन में देख पाए। आज जहां कहीं जाते हैं, हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से बचाना, हर एक एक्सीडेंट से बचाना, इनके आने और जाने में प्रभु रक्षा करना, इनके हाथ के कामों पर बरकत दीजिए। डिले की स्पिरिट इनके जीवन से उखड़ जाए, सब तरह का वो बंधन टूट जाए, नन्हे बच्चे हील हो जाए, नौजवान भाई बहन हील हो जाए, बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए। पिता सब तरह के रोग, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, जब प्रभु बेड पर पड़े हुए हैं, डेड बेड पे पड़े हुए हैं, यीशु के नाम से वो डेड बेड जीवन में बदल जाए, लाइफ में बदल जाए, उछल कूद कर ये चलने पाए, टूटी हड्डियां जुड़ जाए, कैंसर नष्ट हो जाए, ला इलाज बीमारियां उखड़े बिगड़ी इसी घड़ी, लीवर के रोग, किडनी के रोग नष्ट हो जाए, ब्लड इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, हर एक रसौली नष्ट हो जाए, हेयर फॉल जाता रहे, हार्मोन्स की गड़बड़ी नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी, काला पीलिया, जॉइंटिस इनके जीवन से नष्ट हो जाए, पायरिया नष्ट हो जाए, आंखों का मोतियाबिंद नष्ट हो जाए, जितनी भी बीमारियां हैं आज मैं उन सबको लताड़ती हूँ प्रभु, ये हील हो प्रभु। ये तेरे बच्चे हैं, जिन बहनों को संतान है, उन्हें संतान देकर ब्लेस कीजिए। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज का पूरा दिन इनके लिए आशीष और आनंद का कारण बन जाए प्रभु, आपकी महिमा करने पाए, पवित्र जीवन जीने के लिए एक स्टेप ले, आज एक निर्णय ले प्रभु, और तेरी महिमा का पीछा करें प्रभु। इनके लिए कोई भी ठोकर का कारण ना बने, शत्रु के बनाए हुए सारे हथियार मैं इनके जीवन से असफल करती हूँ, फेल करती हूँ पिता। इनके लिए आप ढाल बने, हम सबका रक्षक प्रभु यीशु आप ही हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं जितनों ने आज तौबा किया प्रभु, हर पापों से मन फिराया, अपने चाल चलन की चौकसी के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर ग्रेस कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आत्मिक जीवन में उन्नति करें, इनकी आत्मिक आंखें ज्योतिमय हो जाएं और तेरे नाम की महिमा करने पाए। आपने सचमुच ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपका ग्रेस, आपका दया, आपका करुणा इन हर एक भाई बहनों पर, छोटे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता पर बना रहे। सब तरह के कोर्ट केस समाप्त हो, तलाक कैंसिल हो जाए, पति पत्नी के हर एक रुके हुए काम पूरे होने पाए, पेंडिंग पड़े काम पूरे होने पाए, सब तरह का बंधन इनके जीवन से टूट जाए प्रभु। आपने इन्हें आशीष किया, ब्लेस किया, ऊंचाइयों पर ले गए प्रभु। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।